अरे जयकारा तो बोल दो भाई। लास्ट दिन है, लास्ट दिन भी। अरे आज द्वादशी, आज एकादशी नहीं है। सारे आलस को दूर भगाओ और राधे राधे गाओ। हाँ, इसलिए संसार में वास्तव में अगर नौकरी है तो मेरे कान्हा की है, मेरे गोविंद की है। नौकर और चाकर में अंतर समझ जाओ। देखो भैया, कथावाचक तो बहुत हैं, कथा भी खूब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कथावाचक वही अच्छा है जिसकी बात समझ में आ जाए, जिसकी कथा जीवन में उतर जाए, वही विमान है। विमान आना क्या है? जीवन में परिवर्तन आ जाए, ये जीवन परिवर्तनशील हो जाए। एक के साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। एक को साध लो, एक को जब साध लोगे तो फिर किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसने भागवत कथा को श्रवण कर लिया उसका कभी पतन नहीं हो सकता। जैसे मान लो आजकल अकाल मृत्यु बहुत हो रही है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई कैसी मौत हो रही, कोई कैसे, लेकिन एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, जिसने भागवत की कथा को श्रवण कर लिया है उसकी महाराज सदगति होने में देरी नहीं है। उसकी कभी आत्महत्या हो ही नहीं सकती, सदगति उसकी निश्चित है। भागवत कथा सुनने वाला कभी पतनशील नहीं होता, कभी उसका पतन नहीं होता। पहला शब्द है पा। व्याकरण में का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, पा वर्ग है। तो उस पा वर्ग में 5 शब्द हैं, पा, फा, बा, भा, मा। सबने पढ़ा है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? पा माने पतन नहीं होता जो भागवत की कथा को श्रवण करता है, और फा माने फल, हर प्रकार का फल भागवत प्रदान कर देती है। लेकिन जो फल की भी आशा ना रखे, परम मोक्ष की कामना करे, फल लेकर के क्या करोगे भैया? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बाद में फल मिल भी जाएगा। मैंने निवेदन किया था ना कि देवता बन भी जाओगे, स्वर्ग में चले भी जाओगे तो कुछ दिन पुण्य रहेंगे, उसके बाद फिर धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। मोक्ष हो जाए, आवागमन से छुटकारा मिल जाए। यद गत्वान निवर्तन्ते तत्धाम परमम मम। गीता कह रही है भगवान का नित्य लोक हमें प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए भैया? आवागमन से छुटकारा। बार बार माँ के गर्भ में, भैया माँ के गर्भ में जीव आता है तो बड़े कष्ट उसे सहने पड़ते हैं। भागवत के 3 स्कंद में देवहूति संवाद में कपिल भगवान ने वर्णन किया है, कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्रये। कर्मों के अनुसार उसे महाराज पुरुष के कण रेत से उसका महाराज गर्भ में उसका स्थान होता है। अलग अलग हर महीने में वह जीव बढ़ता रहता है। दस रात्रेण करकंधु, करकंधु के समान होता है 10 रात्रि वह जीव। श्लोक है 10 रात्रेण करकंधु। करकंधु का मतलब होता है बेरी के समान, धीरे धीरे बढ़ता है महाराज। पूरी कथा है हर मास में कैसा, हर मास में कैसा, कब उसमें जीव में महाराज चैतन्यता प्राप्त हो जाती है, जिसको हार्ट बीट हम लोग कहते हैं। हार्ट आ जाता है उसमें, जीव में प्रविष्ट हो जाता है, उस आत्मा का प्रवेश हो जाता है उसमें। यहाँ तक याद आया है कि उल्टा लटका रहता है, यहाँ तक है भागवत में, उल्टा लटका रहता है माँ के गर्भ में। एक तरफ महाराज मलमूत्र की थैली है, एक तरफ मलमूत्र के दोनों तरफ थैलियां हैं, बीच में लटका रहता है और तपस्या करता रहता है, याचना करता रहता है। भगवान कहते हैं अरे जीव, याद कर तू अपने पिछले 100 जन्मों का। भागवत में वर्णन है, एक जन्म नहीं 100 जन्मों को याद दिलाया है भगवान ने। अपने 100 जन्म याद कर, कितनी बार तू माँ के गर्भ में आया है और आकर के तूने किया क्या है। फिर आ रहा है तू, आकर के क्या करेगा, जन्म लेकर के क्या करेगा। जीव कहता है कि भगवान आकर के बस आपका भजन करूंगा, और भजन करके यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। दोबारा अब इस जगह नहीं आना चाहता हूं। भैया नरक से भी ज्यादा यातना भोगनी पड़ती है माँ के गर्भ में। कैसे कैसे जीव रहता है। 10 माह में जब उसका जन्म होता है महाराज तो कुछ नहीं जानता, आंख बंद करके, और जैसे ही आंख खोलता है माया रूपी उसे घेर लेती है।
भूमि परत भाडावर पानी, जिम जीवहि माया लिपटाही। माया लपेट लेती है, जैसे कोई बूंद गिरती है पृथ्वी पर बारिश में तो महाराज गिरते ही धूमिल हो जाती है, गंदी हो जाती है। वैसे ही जीव इस संसार में आकर के माया रूपी में फंस जाता है, गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। जो वचन दे करके आया है भगवान को कि मैं जा करके तपस्या करूंगा, यहाँ आकर के नून तेल लकड़ी में फंस जाता है, सब कुछ भूल जाता है। बहुत व्याख्या, कुछ भी उसे याद नहीं रहता है। तो भैया फल यही मांगे, पासे कभी पतन नहीं होता, फासे फल यही मांगो कि दोबारा आना ना पड़े। एक बात और मुझे स्मरण आ रही है, कह देता हूँ, अभी 5:30 में कोई बात नहीं। एक बात है, जैसे कई लोग लिखते हैं, मेरी समझ में तो नहीं आई है और मैं इस चीज़ को कथा में पहली बार शायद बोल रहा हूँ। जैसे हम लिखते हैं स्वर्गीय, आदमी चाहे कितना भी पाप भोग करके गया हो लेकिन मरने के बाद स्वर्गीय ही लिखा जाता है। तो स्वर्ग में जाना कोई अच्छी बात है क्या? आप बताएं। स्वर्ग, ध्यान से सुने, स्वर्ग में जाना कोई अच्छी बात है क्या? भैया स्वर्ग में पहुंच जाओगे तो बढ़िया से जितने पुण्य रहेंगे आपके बढ़िया माला पहना दी जाएगी। जब माला सूख जाएगी तो स्वर्ग से धक्का मार के गिरा दिया जाएगा, किसी माँ के गर्भ से तुम्हारा फिर दोबारा जन्म हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मृत्यु लोक में आपको भेज दिया जाएगा दोबारा। तो स्वर्ग में जाना अच्छा रहता है क्या? इसलिए निवेदन जरूर करूंगा, कभी भी लिखो अपने पितरों के उस पे तो शिवलोकवासी, वैकुंठवासी। आपने कभी देखा होगा संतों के लिए साकेतवासी लिखते हैं, वैकुंठवासी लिखते हैं। भगवान के वैकुंठ में गए हैं, जहां जाने के बाद फिर आना नहीं है ना, यद गत्वा न निवर्तन्ते। जहां जाने के बाद, गत्वा शब्द है, जहां जाने के बाद आना ना पड़े। शिववासी लिखो, कई संत लोग लिखते हैं शिवलोक को चले गए हैं, वैकुंठ लोक को चले गए हैं, ब्रह्मलोक को चले गए हैं, गौलोक, गोलोकवासी, कई लोग गोलोकवासी कहते हैं, लेकिन आजकल सब स्वर्गवासी लिखते हैं। तो भैया अपने पितरों को स्वर्ग में भेज के दोबारा फिर ना, कोई नहीं चाहता दोबारा आना। भैया इस संसार में एक बार इसका मोक्ष हो जाए फिर दोबारा आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरी समझ से तो बाहर है। जो भी लोग लिखते हैं, जो बोलते हैं, स्वर्गवासी नहीं लिखना चाहिए। शिववासी लिखो, कैलाशवासी लिखो, गोलोकवासी लिखो, साकेतवासी लिखो। लेकिन भैया वो लिखने के लिए वैसा बनना पड़ेगा, वो पुण्यात्मा आपको बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप लिख सकते हो। लेकिन भैया आजकल कोई पुण्यात्मा मर जाए ना तो आदमी उसके पीछे लगा रहता है। भैया बहुत अच्छा आदमी था तो चला गया, और बुरा आदमी चला जाए तो शमशान घाट में जाके 10 बार तो घड़ी देखता है, दूसरों को फ़ोन कर लेता है कि बताओ समय क्या है, संस्कार का समय क्या है। 2 बजे कहने, कोई कहने 3:30 बजे आवांगे। बोलो राधे राधे। वहाँ भी जाकर के अनुभव नहीं होता कि हमें एक दिन यही इसी रास्ते से जाना है। संसार का वही रास्ता है, सबको उसी रास्ते से जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। चाहे जैसा हो, कोई कैसा भी हो, सबको उसी रास्ते से जाना है। एक चौपाई लिखी होती है, उमा से कहते हैं भगवान भोलेनाथ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो भजन है, जगत सपने के समान है। तो मैं निवेदन कर रहा था, पासे पतन नहीं होता, भागवत सुनने से कभी पतन नहीं होगा आपका। फल किसी प्रकार की इच्छा आप मन में मत रखें, भागवत से पा फा बा, हर प्रकार के बंधन आपके छूट जाएंगे भागवत की कथा श्रवण करने से। तीसरा शब्द है बा, पा फा बा भा। भा का मतलब मृत्यु से जो भय है वो भी छूट जाता है। परीक्षित को छूटा ही है मृत्यु से भय, कथा सुनने के बाद अभी आप सुनेंगे। तो चौथा शब्द है भय छूट जाता है, सारे भय दूर हो जाते हैं। और किस चीज का भय? मृत्यु का। 5वां शब्द है माँ, पतन फलासा बंधु भय, मृत्यु पर नाही।
ध्यान से सुने। पतन फलाशा बंधु भय, मृत्यु जहाँ पर नाही। पाफा बाभा माँ रहित, सो अपवर्ग कहाए। अपवर्ग का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा भागवत कथा श्रवण का। इसलिए सुंदरकांड की चौपाई महाराज चौथी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। बार बार कह रहा हूं, भागवत की कथा श्रवण करने से अपवर्ग का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। जहां जाने के बाद फिर कोई आता नहीं है, वहां कोई वर्ग नहीं है। वर्ग का मतलब होता है जैसे स्त्री वर्ग है, पुरुष वर्ग है, संगीत वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग, सब अलग अलग वर्गों में बैठा है। लेकिन वहां कौन सा वर्ग है? बोले पावर्ग। सिर्फ एक ही वर्ग का है, वहां अलग अलग वर्ग नहीं है, एक का हो जाए। और जीवन का परम लक्ष्य है कि हम सिर्फ उन्हीं के हो जाएं, एक के ही हो जाएं। और वास्तविक में प्रेम भी एक ही है कि हम उन्हीं से हो जाएं। तदीयता, तदीयता का मतलब बस वो अब हमारे ही हैं, तो हम उन्हीं के हो जाएं। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक तूल न ताहि मिलहि सो। कैसे है? तूल न ताहि मिलहि सो, जो लव सुख सत्संग। जो महाराज सत्संग के सरोवर में स्नान करने से वह प्राप्त होगा। वह पावर्ग ऐसे प्राप्त होने वाला नहीं है। धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग से ही मिलेगा, ऐसे ही नहीं। तपाना पड़ता है। लव, लव का मतलब होता है अग्नि जैसे, तपाना पड़ता है सत्संग में। और ये तपस्या ही है। गर्मी में पसीना निकल रहे हैं, रात में पंडित जी के पसीना आ रहे हैं, दिन में संगीत वालों के पसीना आ रहे हैं, और आप लोगों के महाराज घर जाके पसीना आ जाते हैं कि ला पंडित ने सानू 4 घंटे बैठा था, हो गया काम। हूँ गोटे नहीं चलते, दवाई कौन कराऊगा? बोलो राधे राधे। हाँ, आप लोग कहोगे ऐसे भैया हमें सब पता है। एक हमारी कथा हुई जहाँ आप थे, उस कथा में उन्होंने कहा कि हर साल कथा कराएंगे। हमने कहा अच्छी बात है। उसके बाद जब 1 महीने बाद उन्होंने मिलने के लिए बुलवाया तो बोले महाराज इतने महंगे महंगे इंजेक्शन लगवा रहे हैं। मैं कहा क्या बात हो गई? बोले कि 4 दिन तो उठ नहीं पाई कथा के बाद, इंजेक्शन लगवा रहे हो महंगे महंगे। आपने कहा नीचे ही बैठ के कथा सुनने, जिसने कान पकड़ ले। मैं कहा भैया कोई कुर्सी पे बैठे चाहे जहाँ बैठे, अपने राम कभी नहीं कहेंगे कि तुम नीचे बैठो। और जबकि कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, 25, 26, 30 साल की उम्र रही होगी, लेकिन फिर भी बोलो राधे राधे। हाँ, बाद में जो है गोडे दुखेंगे हैं, कमर दुखेगी, ला मेरी डिस्क की हूँ चल गई मैंने लगता। बाद में पंडित जी आए और बोलो राधे राधे। तो भैया ये पावर्ग से आप जुड़ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। ये सब आध्यात्मिक प्रवचन है, संत लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं सरलीकरण करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पावर्ग कौन है? कैलाशवासी भगवान भूत भावन भोलेनाथ पावर्ग है। उनके पास भी 5 चीजें हैं, ध्यान से श्रवण करें। हरिमोहन जी श्रावण चल रहा है, भोले बाबा के पास भी 5 शब्द हैं पावर्ग के, पा फा बा भा मा। क्या क्या है? सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी पार्वती, पासे पार्वती, और फासे महाराज। फासे कौन? भाल में या आप बाल में महाराज चंद्रमा जो विराजमान है। पा फा फणी कह सकते हैं, फासे फणी। पा माने पार्वती, फा माने फणी, और बा माने बालेंदु। बालेंदु का मतलब होता है चंद्रमा। संस्कृत है भैया, ये शब्द बहुत पुराने हैं। ये शब्द हम 4-5 साल पहले बोला करते थे। आज स्मरण आ रहा है तो आपको, श्रावण चल रहा है तो भोले बाबा के दिन है। तो बा से बालेंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, बालेंदु, और भा से भस्म, और माँ से मंदाकिनी गंगा, पार्वती,
पासे पार्वती और हासे हणी। याद कर लो आप लोग। भैया मैं दोबारा तो पूछूंगा नहीं, अब याद करो चाहे ना याद करो, घर जाके सब भूल गए। अभी कोई चीज पूछ लो 7 दिन में तो कोई चीज नहीं बता पाओगे। पता नहीं कौन से ध्यान में कथा सुन रहे हो। घर की सब बातें याद हैं। सासों को सब पता है कि बहू रानी ने मेरे क्या कहा है, सब पता है, मन में रखती हैं। कभी कभी इधर उधर करके सुना भी देती हैं फोन में लुक लग के, बोलो राधे राधे। हाँ, पर ये सब बातें याद नहीं है। पासे पार्वती, पासे हणी, बासे बालेंदु, भासे भस्म, मासे मंदाकिनी तथा। ऐसे भगवान भोलेनाथ सो अपवर्ग कहा है। भोले बाबा साक्षात अपवर्ग के देवता हैं। कभी ऐसा मास्टर देखा है कि एक एक शब्द बताए? कभी ऐसा कथावाचक देखा है? अरे मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एक चीज आपकी समझ में आ जाए। दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता का तो लक्षण यही है, दृष्टांत देने में कुशल हो, वही वक्ता के लक्षण है। हर एक बात को महाराज, संस्कृत बड़ा जटिल शब्द है,